अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जलीलुल कदर पैगंबर हैं, इसलिए इनकी तबलीग भी ऐसे इम्तियाज से थी कि रबूबियत सिर्फ अल्लाह को ज़िबा है जो रब्बुल आलमीन है, और अर्जी व समावी सफली व अलवी कुल कायनात का खालिक और मालिक है। बहरहाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुत परस्ती पर लानत और पूजने वालों से झगड़ा तकरार रहता था। इन सब हालात से नमरूद बाखबर हुआ तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी अदालत में बुलाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेखौफ होकर नमरूद के पास गए। लोग जब नमरूद के पास हाजिर होते तो इसको सजदा करते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ना सजदा किया ना सर झुकाया, तो नमरूद ने नहायत गुस्से से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा कि तूने मुझे सजदा क्यों ना किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेखौफ होकर कहा कि मैं बग़ैर परवरदिगार आलम के और किसी को सजदा नहीं करता। नमरूद ने कहा कि तेरे परवरदिगार की क्या तारीफ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरा परवरदिगार मारने जलाने का मुख्तार है। नमरूद ने कहा मैं भी मारता जलाता हूँ। नमरूद ने 2 कैदियों को जो वाजिबुल कत्ल थे कैद खाने से बुलाया और एक को कत्ल कर दिया और दूसरे को छोड़ दिया और कहा देख, एक को मैंने मार डाला, दूसरा भी वाजिबुल कत्ल था, इसको मैंने जिंदा छोड़ दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जवाब तो दरअसल ये ना था, लेकिन वो बेवकूफ़ था। आपने समझा ये नालायक कुन ज़हन है, फिर आपने इसके सामने ऐसी दलील पेश कर दी जिसका इससे कोई टूटा फूटा जवाब भी ना हो सका। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा परवरदिगार रोज़ाना सूरज को मशरिक़ से तुलू करता है। अगर तेरा तसर्रुफ है तो तू मगरिब से सूरज को तुलू करके दिखा। इस सवाल का नमरूद से किसी किस्म का जवाब ना हो सका। अक्सर लोग इस मामले को देखकर मुसलमान हो गए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हो गए। कहते हैं कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नमरूद से मुकाबला हुआ था कि मेरा रब सूरज को रोज़ाना मशरिक़ से तुलू करता है और तू मगरिब से तुलू करके दिखा, और मेरा रब ज़िंदा भी करता है और मारता भी है, तो नमरूद ने कहा कि क्या तूने किसी को अपनी आंखों से ज़िंदा होते देखा है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा की जनाब में अर्ज़ की कि मुझे दिखा तू मुर्दों को किस तरह ज़िंदा करता है। अल्लाह पाक ने फरमाया 4 परिंदे पकड़ कर ले आओ। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से इन परिंदों को ज़िबा किया। सर अपने पास रखे, बाकी जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बास कहते हैं कि बिल्कुल कीमा कर दिया। फिर इनको 4 या 7 पहाड़ पर रख दिया। जिस परिंदे का सर पकड़ कर बुलाते फौरन सब पहाड़ों से इसके अज्जा उड़कर परिंदा बन जाते और अपने सर से लगकर परिंदा जिंदा हो जाता। अगर दूसरे परिंदे का सर इसके सामने किया जाता तो वो परिंदा इसके सर के साथ ना लगता था। इस सवाल में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इल्मुल यकीन से ऐनुल यकीन हासिल किया। फिर एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा ए बाप, ये क्या मूर्तें हैं जिनकी तुम बंदगी करते हो और रात दिन इनको सजदा करते रहते हो। बाप ने कहा ये हमारे खुदा हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ना इनके कान हैं ना आँखें हैं, ना नफ़ा पहुँचा सकते हैं ना नुकसान। बाप ने कहा तू हमारे खुदाओं से बेजार है, अलबत्ता संसार किया जाएगा तुझे। इनके जवाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये बुत तुम्हारे रब नहीं बल्कि तुम्हारा रब ज़मीनों और आसमानों का रब है जिसने इन सब को पैदा किया है, और मैं इसी बात का कायल हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा फिर तुम्हारे माबूद किसी अदनी चीज़ के भी खालिक नहीं और ना ही मालिक हैं, फिर ये माबूद और मस्जूद कैसे हो सकते हैं। खुदा की कसम मैं इनसे बुरा सलूक करूँगा
اور ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ تم بتوں کو سجدہ کرتے ہو، میں تجھے اور تمہاری قوم کو گمراہی میں دیکھتا ہوں، تم صحیح گمراہی میں ہو۔ اور ایسے واقعات اس لیے تھے کہ پروردگار عالم نے آپ کو زمین و آسمان کی سلطنت کا مشاہدہ کرایا تھا۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام تارخ اور ماں کا نام شانی تھا۔ آزر ایک بت کا نام تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ اس بت کے خادم اور پجاری تھے، اس لیے یہی نام ان پر غالب آ گیا اور آزر تہڑے کو بھی کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی توحید کے مقابلے میں اپنے باپ کو اس کلمے سے پکارا ہو۔ ابن جریر وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے آسمان پھٹ گئے تھے اور ابراہیم علیہ السلام سب چیزوں کو دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ انسانوں کے گناہ بھی دیکھ کر بدعا کرنے لگے تو پروردگار عالم نے فرمایا، اے ابراہیم، میں تم سے زیادہ اپنے بندوں پر کریم ہوں، شاید یہ توبہ کر کے ہماری طرف رجوع کرے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام پر وہ مشاہدہ بند ہو گیا۔ پروردگار عالم نے ہر قسم کی دلیل ابراہیم کو بتا دی تھی تاکہ ابراہیم کی شان اور بیان بلند رہے اور ہر مرحلے میں کامیاب ہو جائے۔ ہر دفعہ ابراہیم علیہ السلام سے قوم کا جھگڑا ہی رہا۔